हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक पार्ट थर्ड की 5th यूनिट सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस या विलियन क्या होते हैं? हम जानते हैं कि मोस्ट जो ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन केमिस्ट्री आर कैरिड आउट इन द solution. Thus it is important to know about the nature and properties of the solution. Now, how can we define the solution? The solution is defined as a homogeneous mixture of two or more than two components having uniform properties throughout. यानी विलयन वह होमोजेनियस समांगी मिश्रण होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, समान होती है, ऐसे सॉल्यूशंस होमोजेनियस सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और होमोजेनियस सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस दो तरह के हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशंस और हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस। हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस के एग्जांपल है कोर्स एंड कोलाइडल डिस्पर्शंस। और होमोजेनियस सॉल्यूशंस में कंपोजिशन है या कंपोनेंट्स है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और हेटेरोजेनियस में जो है कंपोनेंट्स हैं जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं और क्लम्प और क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ जो फेजेस हैं वो एक से अधिक होती है। ऐसे जो विलयन होते हैं वो हेटेरोजेनियस या असमांगी मिश्रण होते हैं। डेफिनेशंस क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। या हम कह सकते हैं कि विलयन होमोजेनियस समांगी मिश्रण का जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसका एक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। या a solution is a homogeneous mixture of two substances but consisting of one phase. यानी विलयन समांगी मिश्रण दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है जिसमें कि एक फेज या एक अवस्था पाई जाती है। इस तरह से हम विलयन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूट वो चीज़ होती है, ये विलय वह होता है जो कि सॉल्वेंट यानी विलायक में घोला जाता है। जब किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में घोला जाता है तो सॉल्यूशन बनता है, ये विलयन बनता है। तो सोल्यूट इज द सब्सटेंस बीइंग डिसॉल्व्ड, यानी वह पदार्थ जो कि घोला जाता है। एंड सॉल्वेंट इज द लिक्विड इन व्हिच द सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड, और विलायक वह जो है लिक्विड है जिसमें कि सोल्यूट को घोला जाता है। और इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर, अगर हम सॉल्वेंट वाटर को वाटर यूज करते हैं तो वह सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन कहलाता है। इन देखो दो चीज़ हमने यूज की है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इट मीन्स दिस सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन। So homogeneous mixture consisting of one phase and containing only two components. वह विलयन इसमें क्या है, जो होमोजेनियस हो मिक्सचर और उसमें दो कंपोनेंट उपस्थित हो, एक सोल्यूट हो दूसरा सॉल्वेंट हो। यह सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल है द सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, ये सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ये सॉल्यूशन ये क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल है जिसमें सॉल्यूट क्या है, NaCl है और सॉल्वेंट वाटर है। ये हम इसका एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे। और इसमें सॉल्यूशन हम देखते हैं कि तीन टाइप के हो सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कंपेरेटिवली कम होती है, यानी सॉल्यूट की जो मात्रा है सॉल्वेंट में कम उपस्थित होती है, तो ऐसे सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाते हैं। कंसंट्रेट यानी संतृप्त विलयन वह विलयन होते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा, विलय की मात्रा बहुत ज़्यादा उपस्थित होती है, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कहलाते हैं। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं या वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिजॉल्व हो जाता है या घुल जाता है, ऐसे सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। इसलिए हम सॉल्यूशंस को अलग अलग कैटेगरी में
डिवाइड कर सकते हैं डायल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है कि वह वाला सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन क्या होता है कि जिसमें कंसंट्रेशन क्या है, किसी भी सोल्यूट को अगर हम सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है। तो एक अधिकतम सांद्रता तक वो क्या होता है, इसमें घुलता है और उसके पश्चात सोल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है ये, इसमें ये जो सॉलिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितनी मात्रा ये सोल्यूट की सॉल्वेंट में घुल सकती है वह उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन दैट कंटेन relatively larger amount of solute than that required for the saturation. It is prepared by heating and adding more and more solute. यानी अगर हम किसी विलियन के अंदर या इसमें विलाई के अंदर किसी सोल्यूट को अगर हम ऐड करते हैं तो वह शुरू में जितनी कंसनट्रेशन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर घुल सकती है घुल जाती है, उसके बाद पर हम सोल्यूट को ऐड करते रहें। सेचुरेशन के बाद एक कंसंट्रेशन आती है, सेचुरेशन हो जाता है, संतृप्त विलयन बन जाता है और संतृप्त विलयन के बाद भी अगर हम सोल्यूट को ऐड करते रहें तो वह सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी अति संतृप्त विलयन कहलाता है। इस तरह से ये सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसी भी विलय और विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन को कई टाइप्स में या कई प्रकार में हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। गैसेस सॉल्यूशन हो सकता है। गैसेस सॉल्यूशन वह होता है कि जिसमें क्या है बहुत दोनों कंपोनेंट जो है वो है गैसेस स्टेट में है, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर इन द सेम स्टेट गैसेस स्टेट। तो ये गैसेस स्टेट में दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे तो होमोजेनिक मिक्सचर बनाएंगे और प्रोपोर्शन में वो क्या होंगे आपस में सेम होगा प्रोपोर्शन उनका और ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, गैसेस सॉल्यूशन कहलाते हैं। सेकेंड टाइप के सॉल्यूशन होंगे लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन होंगे जिसमें सोल्यूट तो गैस और सॉलिड कुछ भी हो सकता है, गैस अवस्था में हो सकता है, ठोस अवस्था में हो सकता है, परंतु सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड अवस्था में होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाते हैं। और व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर देन कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन। एंड थर्ड टाइप सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट तो सॉलिड फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है और या गैस फॉर्म में भी हो सकता है, परंतु सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन द फेस ऑफ द सॉलिड। यानी सॉल्वेंट हमेशा ठोस अवस्था में होगा और सोल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी अवस्था में हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस we can categorize into the following types of the solution. फर्स्ट इज द इसकी क्या है, इसकी सॉल्वेंट की भी गैस हो और सोल्यूट की भी गैस हो। तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, गैसेस सॉल्यूशन होगा। और अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो और सोल्यूट गैस हो तो सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड होगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं ऑक्सीजन इन वाटर। अगर ऑक्सीजन जो है पानी में घोल दे तो ऐसा एग्जांपल होगा लिक्विड सॉल्यूशन का। और जब तीनों ही यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों गैस फेज में हो तो सॉल्यूशन होगा वो गैस फेज में होगा। तो ऐसा एग्जांपल है एयर मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैसों का मिक्सचर जो होता है यानी वो क्या कहलाता है, ये होगा गैसेस सॉल्यूशन होगा। तीसरा है जब क्या है सोल्यूट जो है लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है तो सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल इज लिक्विड एंड वाटर इज लिक्विड, बोथ आर लिक्विड यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर लिक्विड, देन सॉल्यूशन आर लिक्विड। एंड फोर्थ कंडीशन सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो और सॉल्यूट सॉलिड हो, ठोस अवस्था में हो। तो अगर सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे देन सॉल्यूशन बिकम्स लिक्विड। एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर। अगर हमने गिलास में पानी ले रखा है उसके अंदर
NaCl को ऐड किया है, NaCl इज सॉलिड, यानी सॉलिड इज सॉलिड और पानी लिक्विड है, और तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। तो एग्जाम्पल क्या है, सॉल्विंग वाटर। एंड अनदर एग्जाम्पल स्टेट क्या है, सो इसकी सॉल्वेंट की सॉलिड है और सॉल्यूट की गैस है। तो उस केस में क्या होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट गैस है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन क्या है इसमें, सॉल्यूट है, गैस अवस्था में है। पैलेडियम क्या है, सॉलिड अवस्था में सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन गैस अवस्था में होगा। तीसरा इसका जो और सॉलिड फेज का एग्जाम्पल की स्टेट क्या हो सकती है, सॉल्वेंट की सॉलिड हो और सॉल्यूट लिक्विड हो, तो भी जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मर्करी इन सिल्वर, मर्करी इसमें क्या है, इसमें सॉलिड है और सिल्वर सॉलिड है, मर्करी लिक्विड है। तो सॉल्यूट मर्करी है और ये सॉल्वेंट है, मिलके क्या बनेगा, सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। और इसमें इसकी जो सॉलिड सॉल्यूशन की तीसरी कंडीशन हो कि दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर इन दी सॉलिड फेज, दोनों ही ठोस अवस्था में हो, तो सॉल्यूशन जो होगा वो भी ठोस अवस्था में होगा। एग्जाम्पल सिल्वर इन गोल्ड, यानी सिल्वर भी सॉलिड है और गोल्ड भी सॉलिड है, बोथ आर इन दी सॉलिड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ठोस अवस्था में है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी ठोस अवस्था में होगा, सॉलिड अवस्था में होगा। गैस का एग्जाम्पल हमने ऊपर एक लिया था, जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस अवस्था में थे। दूसरे कंडीशन जो है ये हो सकती है कि सॉल्वेंट गैस हो पर सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड अवस्था में हो। उस केस में भी जो सॉल्यूशन होगा वो गैसियस अवस्था में होगा। जिसका एग्जांपल हम देखते हैं, स्मोक इन एयर, अगर एयर हम स्मोक करते हैं, स्मोक देखते हैं तो जो धुआं होता है वो क्या होता है, इसमें गैसियस अवस्था में, और सॉलिड स्मोक के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट है, और एयर जो एयर में उपस्थित गैसेस है तो ये जो है वो सॉल्वेंट है। तो इसके अंदर गैस का सॉलिड में जो मिक्सचर है वो भी क्या बनेगा, सॉल्यूशन गैसियस अवस्था में होगा। और दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो है, स्टेट क्या है, सॉल्वेंट की गैस हो और सॉल्यूट की जो है लिक्विड हो, तो उसमें भी जो सॉल्यूशन होगा वो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। तो फॉर एग्जांपल है इसका वाटर वेपर्स इन दी एयर, तो वाटर वेपर्स क्या है, ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड, एयर इन द फॉर्म ऑफ द गैस, एंड इन दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या होगा, गैसियस अवस्था में होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर किसी जो है सॉल्यूशन की गैस अवस्था की भी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, सॉलिड गैस हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें सॉल्यूट तो गैस ही है, और सॉल्वेंट तो गैस ही है, और सॉल्यूट जो है गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है। इसी प्रकार लिक्विड सॉल्यूशंस में भी सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट लिक्विड होना जरूरी है, और जो सॉलिड की स्टेट है वो गैस लिक्विड और सॉलिड कोई भी हो सकती है। इसी प्रकार सॉलिड सॉल्यूशंस में भी जो सॉल्वेंट है वो तो सॉलिड अवस्था में होगा, और जो सॉल्यूट है वो गैस फेज में, लिक्विड फेज में या सॉलिड फेज में हो सकता है। तो इस तरह से यानी हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ सॉल्यूट के आधार पर हम इसकी सॉल्यूशन कैसा होगा उस पर अलग अलग सॉल्यूशन 9 पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस तरह से सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट पर सॉल्यूशन को हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या होगा। अब हम देखते हैं कि सॉलिड क्या किस तरह से सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होता है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन किस तरह से बनता है, और कैसे जो है डिसोल्यूशन प्रोसेस को कौन उसको ड्राइव करता है, कैसे डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, या इसका एनर्जेटिक्स क्या है, इसकी हम बात करेंगे। यानी किसी जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूशन किस तरह से बनता है, इसको हम करेंगे कि हाउ डज ए सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन किस प्रकार बनता है। कि जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, ऐड करते हैं, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके सरफेस आयंस से सतह आयन से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और सभी जो आयंस है वो क्या होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल द्वारा क्या होते हैं, घिर जाते हैं। ये देखिए फिगर में सरफेस के मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्टेड
चैप्टर्ड होते हैं, सच आयंस चैप्टर्ड होते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, और ये जो आयंस है वह सॉल्वेंट मॉलिक्यूल द्वारा मतलब स्टार्टअप से सराउंडेड हो जाते हैं, घिर जाते हैं। और एंथैल्पी चेंज जो होती है वो क्या है, जो विद ईच इंटरेक्शन ब्रोकन और फाउंड, अगर जो भी इनके पीछे आपस में जो बॉन्ड बनता है इंटरेक्शन करने पर या टूटता है, में एंथैल्पी चेंज होती है, उसके कारण सोल्यूशन को मतलब इसका डिग्रेडेशन होता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है कि हमने वो पढ़ा था, सेचुरेशन क्या है कि जितना सॉल्यूशन अगर हम किसी सॉल्यूट को सोलर में डालते हैं ये मिक्सचर होता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और इसके पश्चात उसका बनना बंद हो जाता है, वो कहलाता है सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या करता है कि सॉल्वेंट होल्ड्स एज मच सॉल्यूट एज इज पॉसिबल एट दैट टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना सॉल्वेंट सॉल्यूट को घुल सकता है, मतलब इसके अंदर मतलब घोल लेता है, और अनडिजॉल्व जो सॉलिड होता है वो फ्लास्क में रह जाता है। उसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूट का सॉलिड में घुलना बंद हो जाता है, और जो अनडिजॉल्व होता है अघुलनशील जो ठोस पदार्थ होता है वो फ्लास्क में बैठ जाता है, और डिजॉल्व जो सॉलिड होता है जो घुलनशील जलीय पदार्थ होता है वो जो है इस सॉलिड के साथ क्या रहता है, साम्य अवस्था में रहता है। degree of saturation.